दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ में बात करूंगा मॉडल पेपर फर्स्ट, उसमें भी संस्कृत का। और ये जो है दोस्तों 10th का मॉडल सेट उसमें भी दिया गया है। तो देखिए, इसमें जो संस्कृत से आपके साथ में 100 क्वेश्चन का बहस करूंगा दोस्तों। इसमें टिक आउट कर दूंगा। यदि कोई बनाना चाहेंगे देखिए, इसे मैं सोल्यूशन भी दे दूंगा, इस पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगा। सभी तरह से आप जैसे मन हो वैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है, जैसे कभी क्या होता है, आप लोग कहीं जाते हैं या ट्रैवलिंग या किसी तरह घूमते आ रहे हैं, यदि सुनने का मन किया तो आप सुन सकते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, 100 ऑब्जेक्टिव दिया गया है दोस्तों, 100 ऑब्जेक्टिव दिया गया। इसमें क्या करना है, 50 ही आपको एग्जाम में क्लिक करना है। लेकिन जानकारी के लिए आपको मैं कहूँगा पूरा अभी देख लीजिए। फिलहाल एग्जाम में आपको क्या करना है, ओनली याद रखिएगा, जितना आप जानते हैं ओनली इसमें से 50 क्वेश्चन ही टिक आउट करना है, ज़्यादा नहीं करना है। एक भी नहीं, कन्फर्म सभी करके ही छोड़ देना है, ज़्यादा नहीं टिक आउट करना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, और सभी क्वेश्चन कितने मार्क्स होंगे, तो 1 मार्क्स होंगे। देखिए, यदि कोई क्वेश्चन मिस्टेक हो दोस्तों, आप सिंपली कमेंट कीजिएगा, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल के साथ जानकारी दे दूंगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे। देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी गुरुगृह में, गुरुगृह आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है भीखन टोला गांव में प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी। कितनी दूरी थी, ये हो जाएगा 1 कोस। दोस्तों, पहले चलता था, यही कोस चलता था, जैसे इसको कहा जाए तो 3 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 कोस कितने किलोमीटर के बराबर था, 3 किलोमीटर। आगे कहता है स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की। दोस्तों, किसकी रचना की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी, यानी वेदभास। क्या हो जाएगा दोस्तों, वेदभास। आगे देखिए, हिंदी और याद रखिए संस्कृत दोनों में क्या था, ये हो जाएगा वेदभास। 4 नंबर कहता है मंदाकिनी, क्या है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं। दोस्तों, किसको दिखा रहे होंगे, ये हो जाएगा आंसर ए, यानी सीता को, सीता को। आगे कहता है वर्ण किसके पक्ष में, क्या दोस्तों, सॉरी दोस्तों, देखिए कर्ण, कर्ण देखिए दोस्तों, महाभारत आप देखे होंगे तो उसके बारे में दिया गया है, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था। ये आप जानते होंगे दोस्तों, कौरव। कौरव, पांडव में 5 ही थे, पांडव में 5 भाई थे, कौरव में 100 भाई थे दोस्तों। तो कौरव के पक्ष से कर्ण युद्ध करते थे। हो जाएगा आंसर आपको बी हो जाएगा। आगे कहता है स्वार्थ किसको बढ़ाता है, स्वार्थ किसको बढ़ाता है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा शत्रुता को, शत्रुता को। आगे कहता है कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पराशर, पराशर हो जाएगा। आगे जीवों के, कहता है जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है। इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आत्मा, आत्मा हो जाएगा आंसर। चलिए और देखते हैं, इधर दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 9, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था। तो मेगास्थनीज जो था यूनान का था, मेगास्थनीज कहाँ था, यूनान का। आगे दिया गया जगद जगद गौरव भारतंग डैश रिक्त स्थान को उपयुक्त पद से भरे। दोस्तों देखिए, इसका आंसर क्या होगा, चलिए आंसर हो जाएगा शोभ नियम, शोभ नियम हो जाएगा। आगे कहता है सोने का गगन ग्रहण करो, सोने का गगन ग्रहण करो ऐसा कौन सा बोल रहा था। देखिए, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी बाघ, बाघ कह रहा था। कौन कह रहा था, देखिए ये कहानी से दिया गया है दोस्तों क्वेश्चन, ये कहानी आप बुक से पढ़िएगा तब आप सब सही कर पाइएगा। देखिए, कहता है बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था। देखिए क्वेश्चन है अच्छा, कहानी के अनुसार है। देखिए, ये हो जाएगा स्वर्ण कगनम, यानी सोने का कगन देना चाहता था। आगे कहता है दान किसे देना चाहिए, दान किसे देना चाहिए। तो क्वेश्चन आपको देखिए सिंपल सा हो गया, वैसे सोच भी सकते गरीब को। आगे देखिए, कहता है कर्मवीर, कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है। क्या कहता है, कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी महत्व पद। आगे दिक्कत है, राम प्रवेश राम ने कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों को आत्मसात किया। ये हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा, महाविद्यालय। क्या हो जाएगा? महाविद्यालय के पुस्तकों का क्या क्या आत्मसात किया राम प्रवेश राम ने। आगे कहता है चालुक्य। देखिए ये क्वेश्चन हिस्ट्री के तौर पे आता है। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? आप देखिए, ये आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप जवाब दे देंगे। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रादित्य। अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी तिरुमलाम्बा। अच्युत राय की पत्नी तिरुमलाम्बा। आगे क्या कहता है, केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है? क्या है? केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शिक्षा काल में। किसके अंतर्गत होता है? ये शिक्षा काल के अंतर्गत। गृह काल में कितने संस्कार होते हैं? दोस्तों गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1 होते हैं। आगे कहता है प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? आंसर हो जाएगा ब्रह्मचारी। क्या कहा जाता है? ब्रह्मचारी कहा जाता था। आगे कहता है मंदाकिनी नदी किसके तालाब के सामने दिखाई पड़ रही है? कहता है मंदाकिनी नदी किसके तालाब के सामने दिखाई पड़ रही है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कुबेर हो जाएगा सी। राम किसे संबंधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं? इसका आंसर क्या होगा? 22। तो दोस्तों 22 का आंसर हो जाएगा ए, यानी सीता। आगे कहता है रंग बिरंगे तटों वाली कौन सी? कहता है रंग बिरंगे तटों वाली कौन नदी है? ये क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा सी, यानी मंदाकिनी। रंग बिरंगे वाली नदी मंदाकिनी। आगे कहता है भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया? आंसर क्या होगा? देख ले, आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, विष्णु पुराण। भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? देखिए दोस्तों, भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, ये भी बुक में जो दिया गया है उससे क्वेश्चन है। तो भारत में कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? भारत में। आगे कहता है क्षमा किसको मारता है? तो 26 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्रोध को। क्षमा करने से आपका क्रोध मर जाएगा। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? देखिए शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय। ये नहीं भी पढ़े तो भी आप इसको टिक कर सकते हैं। किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? तो 28 का आंसर हो जाएगा बी, भीखन टोला। देखिए दोस्तों, नाम से ही पता चलता भीखन टोला। विद्यापति कौन थे? तो दोस्तों ये आप जानते होंगे विद्यापति कौन थे। ये कवि थे, विद्यापति कवि। संसार के बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? क्या कहता है? संसार के बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? देखिए 30 का आंसर होगा, देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा, यानी माता। आगे कहता है क्षमा राव ने किसकी रचना की? ये बुक से है। आंसर हो जाएगा शंकर चरितम। आगे कहता है उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? तो 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दर्शन शास्त्र। पटना नगर में पालिका देवी कौन है? दोस्तों पालिका देवी कौन है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी पटन देवी। आगे देखिए कहता है योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो पतंजलि हो जाएगा। योग सूत्र के रचनाकार पतंजलि, याद रखिए पतंजलि। आगे कहता है याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? याज्ञवल्क्य ने
आत्म तत्व शिक्षा किसको दी थी? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी मैत्रेयी। मैत्रेयी। आगे क्या कहता है? राम परवेश। देखिए फिर से क्वेश्चन आया, राम परवेश राम ने किस परीक्षा में विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्नातक। स्नातक में बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है? दोस्तों ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बिना पूछे बोलने वाला क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ए मूर्ख होता है ऑप्शन के अनुसार। नरक के कितने द्वार है? नरक के कितने द्वार है? ये तो हिंदी क्वेश्चन है। 3 नरक के द्वार हैं। आगे कहता है कुल यानी वंश की रक्षा किससे होती है? देखिए कुल या वंश की रक्षा किससे होता है? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी चरित्र। चरित्र कहता है किसके 6 अंग हैं? किसके 6 अंग हैं? देखिए इसका आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर बी यानी वेद का 6 होते हैं। वेद का 6 होते हैं। आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, इधर आ जाइए आप। आगे कहता क्या है? 41 नंबर कहता है छात्र किसके शास्त्रों से अवगत होगा? क्या कहता है? छात्र किसके शास्त्रों से अवगत होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। संस्कृत हो जाएगा। लंब जोर उद्र का संधि क्या होता है? लंब ओदर होता है। क्या कहते हैं? लंबोदर। तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लंबोदर। लंबोदर पढ़िए इसको। कहता है दलित पुरुष का क्या काम था? दलित पुरुष का क्या काम था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी क्या नाम था दोस्तों? क्या नाम था? तो दलित पुरुष का क्या नाम था? तो राम परवेश राम। राम परवेश राम। स्वामी दयानंद किसके संस्थापक? इसे स्थापना तो बहुत चीज को किए हैं। ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए। स्वामी दयानंद किसकी स्थापना किए? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आर्य समाज। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। आप देखिए किसका नाम मूल शंकर था? दोस्तों मूल शंकर किसका नाम था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का मूल नाम शंकर। आगे देखते हैं घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? आप देखिए घर में जो आग लगे तो कौन नहीं भागा? कहानी के अनुसार आलसी नहीं भागेगा। आलसी भागेगा ही नहीं। क्या कहता है? अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है अथर्ववेद में? याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा 5। कहता है चंद्रादित्य। चंद्रादित्य की रानी कौन है? चंद्रादित्य की रानी कौन है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विजय भट्टारिका। विजय भट्टारिका। आगे है मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? देखिए दोस्तों आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पदात्मक। पदात्मक। आगे कहता है वेदा हेमंत पुरुषंग महानतम। कहता है विद्यते विद्यते उन्नयम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? दोस्तों देखिए ये जो वाक्य दिया गया है किस उपनिषद से लिया गया है। तो 50 का आंसर हो जाएगा बी यानी श्वेत क्या है दोस्तों? श्वेताश्वेश्वर उपनिषद से लिया गया है। देखिए बी आंसर हो जाएगा। आ कहता है सौ जो है पद का मूल रूप है। देखिए तो अब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तत् हो जाएगा। आगे दुर्गति। दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दुर हो जाएगा। आगे देखिए पठ जोड़ घात में कौन सा शब्द बनेगा दोस्तों? देखिए पठ जोड़ घात्र। घाया पढ़िए उसको। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? 53 का हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा। पाठा हो जाएगा 53 का बी पाठा। आगे देखिए आगे कहता है नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नेता। तो नेता का क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा बी यानी नेत्री। उ जोड़ अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? अ जोड़ उ। अ जोड़ उ मिल के क्या बनेगा? ये हो जाएगा दोस्तों वो। किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? किस समास सभी प्रधान समास होते हैं यानी प्रधान होते हैं? देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी
द्वंद्व, द्वंद्व हो जाएगा, द्वंद्व। आगे देखिए चंद्रशेखर में कौन सा समास? चंद्रशेखर में दोस्तों हो जाएगा आपका बहुब्रीहि, बहुब्रीहि। ये देखिए चंद्रशेखर कौन सा समास? बहुब्रीहि। गायक का विच्छेद क्या हो? गायक का, इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए, बी हो जाएगा, गय जोर अक, अक। कौन क्रिया के, कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कर्ता, कर्ता। आगे कहता है किड्तु, किड्तु किस लकार का रूप है? किड्तु किस लकार का रूप है? तो 60 का आंसर हो जाएगा डी, लोट, लोट, याद रखिए लोट लकार। आगे कहता है, आगे देखिए कहता है वीणा पानी में कौन सा समास है? बिना पानी में कौन सा समास है? 61 का आंसर हो जाएगा ए, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि। आगे कहता है मंद, मंद नुदती पवन, वाक्य में मंद, मंद कहता है मंद, मंद पद का द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 62 का, ये हो जाएगा क्रिया विशेषण द्वितीय, क्रिया विशेषण द्वितीय, क्रिया विशेषण द्वितीय हो जाएगा। आगे कहता है सौहार्थे, क्या दिया? सौहार्थे तृतीया का उदाहरण क्या है? सौहार्थे तृतीया का उदाहरण क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, रामेण सह सीता गच्छति, रामेण सह सीता गच्छति, यानी राम के साथ सीता जाती हैं। आगे कहता है पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर, ये हो जाएगा बहुब्रीहि, बहुब्रीहि हो जाएगा। कुमार संभवम में कौन सा समास? कुमार संभवम, दोस्तों कुमार संभवम किन्होंने लिखी? कालिदास। और इसमें कहता कौन सा समास है? तो 65 का देखिए आंसर ऑप्शन नंबर 1, तत्पुरुष, तत्पुरुष हो जाएगा। आगे देखिए, आगे दिया गया है गजा नाम, गजा नाम राजा, क्या है? गजा नाम राजा समस्त पद क्या होगा? तो ये हो जाएगा 66 का आंसर सी, यानी गजराजा, गजराजा। आगे कहता है दृक्ष्यति किस लकार के रूप में? दृक्ष्यति, याद रखें दृक्ष्यति में कौन सा लकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लिट, लिट। आगे नयति का मूल धातु क्या है? नयति का मूल धातु क्या? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी नी, नी हो जाएगा। आगे क्या कहता है? आगे कहता है एधि, ईधि का मूल धातु क्या है? ईधि का मूल धातु क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस, अस हो जाएगा। संगम, संगम का संधि विच्छेद, संगम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बी हो जाएगा समजोर, समजोर गमा, समजोर गमा, समजोर गमा। आगे देखिए कहता है ओ जोर ई जोर अ, ई जोर अ का मेल से क्या वर्ण बनेगा? ओ जोर ई, ई जोर, सॉरी ई जोर अ के मेल से क्या बनेगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा यो बनेगा, क्या बनेगा? यो बनेगा। उ जोर अ, उ जोर अ, उ जोर अ के मिलने से क्या वर्ण बनेगा? नया, ओ जोर उ के मिलने से। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, वो बनेगा। पहले भी था क्वेश्चन, पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा? पुस्तकालय का। तो देखिए इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 1, पुस्तक जोर आलय, पुस्तक जोर आलय, पुस्तकालय। आगे दिया गया निरोत भवत, निरोत भवत में कौन संधि है? दोस्तों इसमें कौन संधि है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। और देखिए दोस्तों फिर से देखिए घूम घूम क्या है, ओ जोर उ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? ओ जोर उ के मेल से, ओ जोर उ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? देखिए ये हो जाएगा ओ हो जाएगा। अधि उपसर्ग, अधि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? अधि उपसर्ग से। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, अधिकार, अधिकार। आ कहता है रामेन, रामेन शांक लक्ष्मण गच्छति। अब कहता है वाक्य में अव्यय कौन सा है? रामेन शांक लक्ष्मण गच्छति, कहता है वाक्य में अव्यय कौन है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी शाक हो जाएगा, शाकंग हो जाएगा, शाकंग। राम दिवा, राम दिवा फटती, वाक्य में अव्यय कौन सा है? देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा 78 के डी, दीवा, दीवा हो जाएगा। आगे देखिए कहता है पर, पर उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? पर उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपका ए हो जाएगा,
प्रवेश प्रवेश। आगे कहता है परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो 80 का देखिए आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परामर्श हो जाएगा, परामर्श। आगे कहता है अभी उपसर्ग से कौन सा शब्द बने, अभी उपसर्ग कौन सा शब्द बनेगा। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभियोग, अभियोग बनेगा। आगे देखिए अब दोस्तों यहाँ देखिए ये कहता है पठतु, क्या है दोस्तों, पठंतु किस लकार का रूप है, पठंतु, याद रखिए पठंतु किस लकार का रूप है। तो 82 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन में लिरिट, लिरिट। देखिए पठ जोर कत्वा, पठ जोर कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, पठी, पठिक्त्वा, पठिक्त्वा। आगे प्रक्ष जोर कत्वा, प्रक्ष जोर कत्वा कौन सा शब्द बनेगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रक्षित्वा, प्रक्षित्वा। आगे कहता है पठ जोर, पठ जोर सात्री के योग से कौन सा शब्द बनेगा। देखिए तो 85 का आंसर हो जाएगा एक, पठन हो जाएगा, पठन हो जाएगा। आगे देखिए कृत जोर त्रिच, कृत जोर त्रिच में कौन, में कहता है मेल से बनेगा, क्री जोर त्रिच के मेल से क्या बनेगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 86 का बी, कर्ता बने, कर्ता। आगे देखिए राघव में कौन सा तद्धिति प्रत्यय है, तद्धिति प्रत्यय है। देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अन्न, अन्न हो जाएगा, अन्न। पितामह में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ, पितामही में, सॉरी पितामही में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ई लगा हुआ, ई। आगे देखिए ज्येष्ठ जोड़ टाप के योग से कौन सा, ज्येष्ठ जोड़ टाप के योग से कौन सा शब्द बनेगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ज्येष्ठा, ज्येष्ठा। आगे कहता है नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, नदी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यानी डिश हो जाएगा, डिश। आगे देखिए कहता है डैश, डैश पिता आपन गता वाक्य में रिक्त स्थान कौन सा पद लगेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुदती बाल के, रुदती बाल के। आगे कहता है समय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, समय के योग में कौन सी विभक्ति होती है। इसका आंसर हो जाएगा द्वितीया, द्वितीया विभक्ति। आगे कहता है निर्धारण करने के योग में कौन सा विभक्ति होगी, निर्धारण करने के योग में कौन सा विभक्ति होगी। तो ये षष्ठमी, षष्ठमी। अगर समय में कहेगा तो द्वितीय और निर्धारण में षष्ठमी। आगे कहता है निम्न में ओष्ठ के उच्चारण से होने वाला वर्ण, ओष्ठ से उच्चारण जो होता है वो कौन सा वर्ण है ऑप्शन के अनुसार। 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऊ हो जाएगा, ऊ। आगे देखिए ट वर्ग का उच्चारण, ट वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है। देखिए ट वर्ग का उच्चारण होता है आप कहाँ से, दोस्त देख लीजिए, हो जाएगा, ये हो जाएगा मूर्धरा, मूर्धरा, मूर्धरा से होगा। आगे देख कहता है रजकी, रजकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, रजकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी देखिए डिश हो जाएगा, डिश, इससे पहले भी था एक। आगे देख कहता है मातुल का स्त्री लिंग क्या है, मातुल का स्त्री लिंग क्या है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मातुलानी, मातुलानी। मधुर प्लस सयंग में कहता है कौन सा शब्द है। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी मधुरियम, मधुरियम। प्रभु जोड़ तल के योग से बनेगा, प्रभु जोड़ तल के योग से बनेगा। देखिए आंसर हो जाएगा प्रभुत्ता, प्रभुत्ता बनेगा। आगे कहता है गंगा जोड़, गंगा जोड़ डक के योग से बनेगा, गंगा जोड़ डक के योग से बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा गांगे, गांगे। अब दोस्तों देखिए इधर चलते हैं, इधर भी देखिए मैं PDF बना के, जैसे देखिए इसमें क्या कहता है पढ़ लीजिए और इसको क्या कीजिए दोस्तों बनाइए। जैसे देखिए यहाँ क्या कहता है एक पदेन उत्तर, देखिए एक पद में कहता उत्तर देने के लिए, पर के कहता उत्तर देने के लिए। जैसे देखिए यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ दिया गया है, देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया गया है इस तरह से, देखिए इसका सॉल्यूशन भी इधर दिया गया है। अब देखिए ये हो गया आपका सब, देखिए क्वेश्चन हो गया, वैसे हम ऑब्जेक्टिव करा दिया
और दोस्तों ये क्या है, ये सब आप बनाइए। और इसका मैं जैसे ये हो गया दोस्तों, ये आपका हिंदी अनुवाद, सॉरी संस्कृत अनुवाद, इसको मैं होगा तो करवा दूंगा। आप देख लीजिएगा एक दो बार, क्वेश्चन सेम टू सेम इसी से टकरा जाएगा, टकराने वाला होगा तो डायरेक्ट ही अनुवाद भी आपको मिल ही जाएगा। तो देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ के लिए आपको मैं बता दिया, टेलीग्राम ग्रुप जुड़िए, नहीं तो आप यदि चाहेंगे वैसे तो वैसे भी आप मेरे व्हाट्सअप से फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी आपको मैं दे दूंगा। वैसे इसका संस्कृत अनुवाद आपके साथ में शेयर कर ही दूंगा, देख लीजिएगा, नहीं तो नोट कर लीजिएगा, जैसे हो वैसे कीजिए। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो तक जय हिंद।